हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। मैं निधि चौधरी। अभी आप मेरी देख रहे हैं बैंगलोर की सीरीज। कॉज मैं बैंगलोर आई हुई हूँ, हमारे साथ किशमिश भी आई हुई है, जैसे कि आपने देखा होगा। मीन्स हमें अप्रॉक्स 1 वीक हो चुका है इन बैंगलोर। ऑब्वियसली घूमने के पर्पज से आए हैं हम। एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें जो भी पॉसिबल हुई, ठीक है। अब फर्दर डिटेल्स तो मैं आपको आगे देती रहूँगी। हम दिल्ली से निकले थे, ठीक है। हमने एक्चुअली बाय बस ही ट्रैवल किया है, हमने बाय ट्रेन ट्रैवल नहीं किया क्योंकि किशमिश की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है। तो जैसे जैसे बस में बात करके हमने एक तो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, पेट्स अलाउ नहीं है जो भी पब्लिक व्हीकल होते हैं, ठीक है। तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आई हमें कि किशमिश की कैसे कैसे हमने टिकट्स की हैं, और मेनली टिकट्स क्या अलाउ तो होते ही नहीं, बट एक्स्ट्रा पे करके और मींस परमिशन लेके हमने कैसे कैसे उसे ट्रैवल करवाया है। काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, बट होपफुली इजीली सारी चीज़ें हो गई एडजस्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? क्योंकि स्मॉल साइज पेट था। अगर बड़ा होता यही पेट तो बिल्कुल अलाउ नहीं होता, हम लेके ही नहीं आ सकते थे। अलाउ इसलिए हो गया क्योंकि स्मॉल साइज है और एग्रेसिव नहीं है, फ्रेंडली है, इस चक्कर में अलाउ हो गया इसका। अब हमने दिल्ली से पहले जयपुर ट्रैवल किया, अगेन बाय स्लीपर बस, ठीक है। जयपुर में हमने एक नाइट स्टे किया। विक्की का छोटा भाई रहता है, तो वहाँ पे हमने उनके घर पे एक नाइट स्टे किया था। लाइक दे आर कैमरा कॉन्शियस पर्सन, हाँ ये कह सकते हो आप। मैंने वहाँ पे व्लॉग नहीं किया। नेक्स्ट डे की हमारी अगेन जयपुर टू बैंगलोर बस थी, राइट। वहाँ से हमने 2 बजे की बस ली नेक्स्ट डे। देन हमें बस ने पहुँचाया है 55 घंटों में बैंगलोर। हाँ 55 घंटे तो लगे, 1-2 घंटा ऊपर नीचे भी हो सकता है एग्जैक्टली, ठीक है। लाइक हम 22 को बैठे थे। आप ये व्लॉग कब देखोगे आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि मैं ये व्लॉग कब अपलोड करूँगी। बिकॉज जैसे जैसे हम घूमेंगे तो मुझे टाइम मिलेगा, मैं एडिटिंग करती जाऊँगी, ठीक है। और व्लॉग जहाँ मुझे नेटवर्क्स अच्छे प्रोवाइड हो जाएंगे। सबसे मेन दिक्कत आती है कि अपलोडिंग में अपलोड नहीं हो पाते व्लॉग्स, क्योंकि नेटवर्क्स अच्छे चाहिए होते हैं और हर जगह आपको नेटवर्क्स नहीं प्रोवाइड होते इतने अच्छे, राइट। मैं कोशिश करूँगी फिर भी कि टाइम टू टाइम अपने व्लॉग्स डाल दूँ, अपलोड हो जाएं। हाँ, हमने बैंगलोर की बस ली, वो जर्नी आपको दिख जाएगी जैसी थी जो थी, ठीक है। और होपफुली उस बस में मतलब बसेस में किशमिश को अलाउ किया था। अब क्या चीज़ थी, डॉग्स अलाउ तो है नहीं, तो उन्होंने मुंह मांगी रकम मांगी, ठीक है, कि जी ठीक है आप पेट लेके जा रहे हो तो आपको 2000 पे करना पड़ेगा। फिर बात की चलो ठीक है 1500। विक्की ने मतलब जो बात की तो वो लोग आ गए थे 1200 समथिंग पे। फिर मैंने बात की कि स्मॉल पेट है, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली, भाई एग्रेसिव भी नहीं है, और हमें अपने कैबिन में लेके जाना है, किसी से हमें कोई मतलब नहीं है कि हम बस में इधर कर रहे हैं उधर घुमा रहे हैं ये कर रहे हैं, ठीक है। हमारे अपने कैबिन में रहेगी, बाहर रहेगी नहीं। तो हम अब जब अगर हमारा बेबी होता तो उसे भी तो हम कैरी करते अपने साथ, हमारे कैबिन में रहता, तो इसका इतना क्यों चार्ज आप ले रहे हो, राइट। तब जाके उसने जैसे तैसे करके 700 में फाइनल किया। 700 में वो माना और तब जाके किशमिश को अलाउ किया उसने, जो बैंगलोर वाला था, ठीक है। पहले वाले जयपुर वाले ने तो मतलब नहीं लिए थे, उसको हमने अपने उससे मतलब 200 और 300 समथिंग दे दिए थे, क्योंकि वो पेट फ्रेंडली था, उसका खुद का पेट था, तो इसलिए उस बंदे ने मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला कि भाई मुझे इतना चाहिए ये चाहिए, बट फिर भी हमने उसे 200 दे दिए थे। देन अब मैं बात करती हूँ जिस बस में हमने ट्रैवल किया था जयपुर टू बैंगलोर। उस बस की डिटेल है, मैं मेंशन कर दूंगी और आपको दिख भी जाएगी वीडियो में, ठीक है। महादेव ट्रैवलर्स, उन लोगों ने मीन्स जो बुकिंग हो रखी थी वो तो थी ही थी, बट उन्होंने एक्स्ट्रा ऊपर की जो इनकम के लिए उन्होंने, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सामान होता है ना सूरत से, एक्चुअली हमारी बस अहमदाबाद होते हुए गई थी, तो अहमदाबाद से उन्होंने लगेज उठवा लिया, ठीक है। मतलब लोगों के सामान पार्सल्स भरवा लिए बस में, और लिटरली बस में चलने की जगह नहीं, हम पार्सलों के ऊपर ऊपर चल रहे थे। मैं वो क्लिप ऐड कर दूंगी। ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी
कि हम प्रॉपर पे कर रहे हैं, हमें इनकन्वीनियंट हो रहा है बस के अंदर। एंड आप जो भी लोकल क्या कहते हैं पब्लिक है, जिसे राजस्थान टू राजस्थान के अंदर ही कहीं जाना है, उस बंदे ने जैसे जयपुर से बंदे वैसे ही उठा लिए और उन्हें राजस्थान में कहीं आगे 3-4 घंटे के गैप के बाद उन्हें नेक्स्ट स्टेशन पे उन्हें ड्रॉप करना था। बंदे खड़े खड़े जा रहे हैं, उनके साथ बच्चे भी हैं, वाइफ भी हैं, वो खड़े खड़े जा रहे हैं वो बस में जो पतली सी लॉबी होती है उसके अंदर, और वो पेमेंट तो बस वाले पूरे ले रहे हैं, कंडक्टर उनसे, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी गलत लगी कि आपकी जब जितनी बस में सीट्स हैं आपने उतने बंदे भर लिए, तो आप एक्स्ट्रा बंदे क्यों भर रहे हो ऊपर की इनकम के लिए, ठीक है। बंदे भरे तो सामान भी भर रहे हो आप, पार्सल भी लेके जा रहे हो, वो सामान अहमदाबाद में चढ़ा है और वो सामान बैंगलोर में आके उतरा है जहाँ हम उतरे हैं। तो ये चीज़ मुझे महादेव ट्रैवलर्स की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मीन्स अगर आप लोग देख रहे होंगे या ये वीडियो वो लोग देख रहे होंगे तो मैं इस चीज़ को ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप इस चीज़ में बिल्कुल सुधार करिए, ठीक है, कि पब्लिक प्रॉपर पैसा दे रही है तो उनको इनकन्वीनियंट ना हो। बाकी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बस में, ठीक ठाक था। बस हाँ, कैबिन्स थोड़े, हमने जैसे जयपुर वाली बस से कंपैरिजन किया था बेंगलोर वाली बस का, तो कैबिन्स थोड़े छोटे थे अकॉर्डिंग टू जयपुर वाली बस, ठीक है, उसमें स्पेस थोड़ा अच्छा था। तो ये मतलब ये चीज़ हुई है, बाकी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें बस में। इतने घंटे का सफ़र था, 50 घंटे से ज़्यादा का, और हमने बहुत इजीली बस में ट्रैवल किया, बहुत ही कन्वीनियंट था। हमें लग रहा था कि बस से इतना लंबा सफ़र कैसे होगा, ट्रेन में तो इजीली हो जाता है, बट ये था कि महादेव ट्रैवलर्स हर 4-5 घंटे में किसी ना किसी वॉशरूम के सामने, मतलब जैसे पब्लिक टॉयलेट्स बीच बीच में बने रहते हैं ना हाईवेज पे, या फिर किसी पेट्रोल पंप पे, या फिर किसी होटल पे बस रुक रही थी, ठीक है। तो बिल्कुल भी कोई भी इनकन्वीनियंट वैसे नहीं हुआ हमको। हाँ, तो ये हमारी दिल्ली टू जयपुर एंड जयपुर टू बैंगलोर की जर्नी थी, राइट, जो कि मतलब काफ़ी मतलब आप कह सकते हो कि इंटरेस्टिंग थी, बढ़िया था। हम लोग फाइनली, हाँ, और मतलब मेन चीज़ क्या था, उसने बंदे ने, महादेव ट्रैवल्स वाले बंदे ने बस को इतना लोड कर लिया था, इतना लोड कर लिया था, सामान से भी प्लस बंदों से भी, पैसेंजर भी इतने थे, सामान भी इतना उसने ठूस लिया था कि बस खराबी हो गई रास्ते में, ठीक है। इस वजह से हमारी बस कम से कम 7 घंटे डिले चल रही थी अपने टाइम से। बस को हमें 24 तारीख को मॉर्निंग 10 बजे पहुंचा देना था, 22 तारीख को 2 बजे बस चली थी जयपुर से, और 24 तारीख को मॉर्निंग 10 हमें बैंगलोर उतार देना था। बट ख़राब होने की वजह से बस 7 घंटे लेट हो गई गाइस। 2 घंटे नॉर्मली मेन रोड हाईवे पे खड़ी रही है, वहाँ पे ड्राइवरों ने खुद जैसे तैसे करके ठीक किया है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे लेके ये लोग जैसे तैसे पहुँचे हैं ढाबे पे। रात में 11 बजे के आसपास ढाबे पे रुकी है बस। वहाँ पे देन इन्होंने क्या कहते हैं मैकेनिक को कॉल किया, मैकेनिक आया है, मैकेनिक प्रॉपर मैकेनिक ने बस ठीक की है। मैंने मतलब अंधेरे में क्लिप आई है बट मैंने वो भी ऐड करी है, जो बस को रिपेयर कर रहा था मैकेनिक, ठीक है। वहाँ पे भी मतलब उसने बंदे ने बस ठीक कर दी प्रॉपर, मैकेनिक वगैरह बुला के। और ढाबे पे भी कम से कम 2 घंटे उस मैकेनिक ने लिए। 1-1.5 बजे हमारी बस वहाँ ढाबे से चली है, ठीक है। वहाँ से चलने के बाद 1.5 घंटा मुश्किल से बस चली होगी, उसके बाद फिर खराब हो गई और उसके बाद आधा घंटा 40 मिनट फिर किसी सुनसान से हाईवे पे हमारी बस खड़ी हुई थी। और ये लोग ड्राइवर और जो भी उसके साथ थे, कम से कम ये लोग 5 लोगों की टीम थी, मे बी 2 या 3 ड्राइवर होंगे और 1-2 लोग उनके साथ होंगे, ठीक है। तो ये लोग 5-6 लोगों की टीम थी। तो इन लोगों ने फिर खुद से तीसरी बार ठीक किया, कम से कम आधा घंटा 40 मिनट तब लगा। और जी जब एक बार बस में प्रॉब्लम आ गई तो अब बस जिस स्पीड से पहले भाग रही थी ना, बस की स्पीड मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम ही लो हो गई थी, बट काफ़ी कम हो गई थी। जिस स्पीड से वो पहले भगा रहा था ना बस, वो स्पीड नहीं थी, स्पीड थोड़ी कम हो गई थी बस की। तो इस वजह से और हमारा टाइम एक्सटेंड हो गया, ठीक है। देन जैसे ही हमने बेंगलोर सिटी में एंटर किया तो ट्रैफिक इतना मिला कि कम से कम 1.5 घंटा ट्रैफिक की वजह से हम और डिले हो गए। मतलब जो हमें टाइम था पहुंचाने का बस का,
उससे ट्रैफिक की वजह से हम और 1.5 घंटा डिले हो गए। ठीक है, तो ऐसे करते 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 बस 6 से 7 घंटे हमारी डिले थी। बाय द वे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, मतलब जो जो चीज़ें हुई और जो जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की मैंने सब शेयर कर दिया आपके साथ। आज मुझे 1 वीक हो चुका है। इस बीच में मैं मतलब टेम्पल घूम आई। ठीक है, एक सिल्क का शोरूम था, मैं नाम ही भूल गई अभी, जस्ट वहीं से आ रहे हैं हम लोग मेरे को, हाँ, सिल्क एम्पोरियम समथिंग कुछ था, तो वहाँ पे हम लोग होके आए। और मैंने तो शॉपिंग नहीं की, मुझे कुछ करनी भी नहीं थी, क्योंकि यार साड़ी वाड़ी पहनी तो जाती नहीं है, मन बहुत करता है, अच्छी बहुत लगती हैं, ले लेती हूँ, बट वो पहनी नहीं जाती। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया कि नहीं भाई नहीं लेनी है, क्योंकि पहनी नहीं जाती, वो रखी रखी रह जाती हैं। तो इसलिए मैंने कोई परचेज नहीं की। हाँ, एक इयररिंग मुझे पसंद आया था वहाँ पे, जो गोल्ड प्लेटेड इयररिंग्स होते हैं, बड़े सुंदर सुंदर डिजाइन्स वाले, वैसे वाले इयररिंग मुझे पसंद आए थे। टॉप्स थे एक्चुअली, वो मैंने वो निकलवाया, और वो एक ही पेयर था और था भी नहीं, एक ही डिज़ाइन थी उसमें जो पेयर मैंने निकलवाया। तो अब उस शॉप में क्या हो रहा था, मोस्टली जो इयररिंग्स के पीछे के लॉक होते हैं ना, वो ओपन ही नहीं हो रहे थे। ठीक है, इतना ट्राई कर रहे हैं, इतना ट्राई कर रहे हैं, वो पता नहीं लॉक कैसे लगाए हुए थे कि वो खुल ही नहीं रहे, खुल ही नहीं रहे। ऐसे 3-4 इयररिंग्स ट्राई किए, उनके साथ सेम प्रॉब्लम थी। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, अब रहने दो, और कहीं से देख लेंगे। वो तो बस पसंद आ गए थे, तो ठीक है, मैं सोचा चल ले लेते हैं। डिज़ाइंस वगैरह भी अच्छी और बहुत प्यारे लग रहे थे। के बाद हम लोगों ने स्ट्रीट फूड खाया, एंजॉय किया। अब हमारी ट्रिप हो चुकी है प्लान, हम निकल रहे हैं कल नाइट में। कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, वो अपडेट अब मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि ये जो इतना टॉकेटिव व्लॉग हुआ है, ये प्रॉपर मेरे ख्याल से एक सिंगल ही व्लॉग हो जाएगा। कुछ मैं इसमें सेपरेट से एडिशन नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो टॉकेटिव व्लॉग हुआ है इतना ज़्यादा टॉकेटिव हो गया, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें कवर करनी थी। ऑब्वियसली मैं दिल्ली टू जयपुर आई, जयपुर टू फिर बैंगलोर आई, तो मुझे एग्जैक्टली आप लोगों को बताना था कि मतलब मैंने ट्रैवल कैसे किया, राइट। तो आपके लिए भी, अगर आप प्लान कर रहे हैं या फिर किसी भी बंदे, ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस हुई और जो जो डिटेल्स मैं दे सकती थी मैंने दी, बाकी और तो कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, बैंगलोर में एक्चुअली विकी के बड़े भैया रहते हैं, इसलिए हम यहाँ किसी होटल वगैरह कहीं में स्टे नहीं किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ऐसा नहीं है कि स्टे में कोई हमें दिक्कत हो रही है बैंगलोर में। बाकी अब हम जब कल टूर स्टार्ट करेंगे, तब हम प्रॉपर, मतलब वो हमारा टूर होगा। हाँ, मैं ये भी आपको इसी वीडियो में मीन्स बता देती हूँ कि आगे की जर्नी में किशमिश हमारे साथ नहीं जाएगी, क्योंकि कहीं से भी कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं हो रही। हमने पर्सनल कार करने की सोची कि हम पर्सनल कार हायर करते हैं और उसमें सारी ट्रिप कवर करेंगे। ठीक है, बट वो एक्सपेंसिव सिर्फ कार का ही 30-35 हज़ार बैठ रहा था। बाकी आप होटल का और सारी चीज़ें तो छोड़ ही दो, तो हम इतना एक्सपेंसिव ट्रिप नहीं अफोर्ड कर सकते। हम 30-35 हज़ार रुपये सिर्फ कार में ही फूंक रहे हैं, इसलिए वो प्लान ड्रॉप कर दिया। फिर काफ़ी ट्रैवलर पे गए, जो कि लोकल बसेस और वैसी बसेस चलती हैं, ट्रैवलर बसेस चलती हैं। जैसे हम दिल्ली टू यहाँ आए हैं बस में किशु को लेके, कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो तो हम किशमिश को अपने साथ घुमा सकें, क्योंकि मेरा किशमिश को लाने का पर्पस ही यही था कि मैं उसे प्रॉपर ट्रैवल करवाऊँ, मतलब उसे सारी जगह घुमाऊँ। हम बेशक बीच पे जा रहे हैं और किसी फाउंटेन में जा रहे हैं, ठीक है, तो मुझे माउंटेन्स में जा रहे हैं, तो मुझे सब जगह उसको घुमाना था। बट क्या कर सकते हैं, ठीक है, वैसे भी उसके लिए ठीक है, क्योंकि उसके पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो क्योंकि उसे मैं ज़्यादा वॉक नहीं करा सकती। जहाँ ज़्यादा ट्रैकिंग वाला रास्ता होता और ऐसा वैसा रास्ता होता, तो हमें उसको गोद में लेना ही पड़ता, हम उसे प्रॉपर नहीं चला सकते थे। तो इस वजह से किशमिश को हम नहीं ले जा पाए, क्योंकि ये प्लान भी ड्रॉप हो गया। बसेस में सब जगह मना कर दिया यहाँ पे कि सॉरी पेट्स नॉट अलाउ, जबकि हमने फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखा दी, वीडियोस भी दिखा दी कि इतनी छोटी है, इतनी काम है और फ्रेंडली है, बट अब नहीं कर सकते। इंडिया में यही चीज़ है, आप यहीं पे, मुझे बड़ा दुख होता है, आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखो, आपके पेट्स मेट्रो में भी अलाउ है, प्लेन में भी अलाउ हैं, इवन आपके साथ कैबिन में जाते हैं पेट्स। आप बाहर की वीडियोस उठा के देख लो किसी भी पेट की, छोटे पेट नहीं, बड़े बड़े पेट, इवन जैसे लैब्राडॉग हो गया, गोल्डन रिट्रीवर हो गया, ये सब
प्लेन में अपने साथ कैबिन में बिठा बिठा के ट्रैवल करवा रहे हैं लोग। तो ये देख के ना मुझे बड़ा दुख आता है कि यार इंडिया में कब ये चीज़ सोच बदलेगी लोगों की कि भाई कुत्ता नहीं है, बिल्ली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, होती है लोगों को एलर्जी, मानती हूँ, हर किसी को नहीं पसंद और हर किसी पे हम अपनी पसंद थोप भी नहीं सकते, ठीक है। बट जहाँ पे हम श्योरिटी ले रहे हैं, डॉक्टर की आपको स्लिप दिख रही है कि एग्रेसिव नहीं है, प्रॉपर वैक्सीन है, ठीक है, वैक्सीन कंप्लीट है इसकी और ट्रैवल कर सकते हैं, तो यार ऑब्वियसली करवाना चाहिए ट्रैवल। जो हाँ जो ऐसी हाइपर ब्रीड है, पिटबुल हो गया या फिर और भी ऐसी ब्रीड्स हैं, उनको बेशक मत अलाउ करो। बट जो ऐसी स्वीट स्वीट सी ब्रीड है, छोटी छोटी ब्रीड हैं या फिर बड़ी ब्रीड भी हैं जो कि बड़ी स्वीट रहती हैं यार, फ्रेंडली होती है, तो उनको तो अलाउ कर सकते हो यार, ठीक है। तो इस चीज़ में सुधार आना चाहिए। और आज की डेट में जहाँ मैं देख रही हूँ इंडिया में पेट पेरेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं और ये चीज़ मुद्दा हमें उठाना चाहिए कि हमारे पेट्स के लिए भी चीज़ें कन्वीनियंट हों, ठीक है, हम इजीली पेट्स को अपने साथ ट्रैवल करवा सकें। अब आप ट्रेन में अपने पेट को ट्रैवल करवा लो, ठीक है, या ट्रेन में आपको कूपे बुक करना पड़ेगा और उसके लिए बड़ा प्रोसीजर है, ठीक है। अगर कूपे बुक नहीं हुआ तो वो जो 4 सीट वाली कूपे होती है वो बुक हो गई। अब आप 4 सीटें बुक करोगे, आपको तो वहीं लग जाएगी लंका, वहीं फूंक दो अपने पैसे। तो हर किसी के पास इतना थोड़ी है भाई कि ट्रेन की वो पूरे कूपे की 4 सीटें बुक कर ले, या फिर पूरी जो 2 कैबिन वाली है कि दोनों, चलो 2 तो बंदा सोचे भी, ठीक है, पर वो 4 वाली बंदा कैसे करे, ठीक। तो ये चीज़ें बड़ी होती हैं यार, हर किसी पे कोई इतना वो नहीं होता, काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं और वो चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं। एक्चुअली ना मैं बोल बोल के बहुत थक गई हूँ मैं लास्ट 20 मिनट से बोले जा रही हूँ और मैं बहुत थकी, मैं पानी पी लेती हूँ थोड़ा और मैंने ना मुंह को रेस्ट देती हूँ। ये सारी चीज़ें और ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं एज अ पेट पेरेंट्स, राइट। सो नॉर्मल लोग इस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाएंगे, मैं जानती हूँ, क्योंकि उनके पास नहीं है, ठीक है, या वो फीलिंग भी नहीं है या पेट भी नहीं है। बट जिनके पास पेट्स हैं और जो ऑलरेडी पेट पेरेंट हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि मतलब जब ये होता है कि आप अपने पेट को कहीं छोड़ भी नहीं सकते हो, अपने साथ ट्रैवल भी नहीं करा सकते हो, तो मतलब बड़ी दिक्कत होती है। हम इवन खुद किशमिश को हमारे पास पूरे 2 साल हो गए हैं और हम 2 साल से हम लोगों ने एक साथ कहीं पे भी ट्रैवल नहीं किया। क्यों? सिर्फ किशमिश की वजह से, ठीक। विक्की जाते हैं तो मैं किशमिश के साथ रहती हूँ, मैं जाती हूँ, जैसे अभी मैं गई थी अमृतसर ट्रिप पे अपने फ्रेंड्स के साथ, वृंदावन गई थी, तो हाँ तब विक्की थे किशमिश के पास, क्योंकि हम साथ में ट्रैवल नहीं कर सकते। बड़ा दुख आता है ये चीज़ सोच के या देख के ना कि अपने देश में यार मतलब कहाँ तुम, इनके लिए भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को लेना चाहिए एक्शन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पेट फ्रेंडली करने चाहिए, ठीक है। आप बेशक सिक्योरिटी पर्पस थोड़ा बढ़ा दो कि आप बैग में कैरी करो या फिर मतलब जो भी है, अब भाई आपकी कमेटी बैठेगी उस अकॉर्डिंग आप बनाओ, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन, बट अलाउ करो, ठीक है, ताकि पेट पेरेंट्स इजीली अंडर बजट अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों की टेंशन ना रहे कि भाई हमें उधर जाना है या हमें ये करना है या हमें जो भी काम है वो हम टेंशन फ्री होके कर सकते हैं, कि हमें अपने बच्चों की टेंशन नहीं रहेगी। सो यार दैट्स इट। अब आगे के व्लॉग्स में किशमिश तो हमारे साथ नहीं जा रही, उसे हम यहाँ पे निरंजन भैया के पास छोड़ेंगे, ठीक है। बोरिस जाएगा संदीप भैया के पास, क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं छोड़ सकते, मतलब लड़ते झगड़ते तो नहीं है बट हाँ नहीं छोड़ सकते, कुछ ऐसे रीजंस हैं कि साथ में नहीं छोड़ सकते, ठीक है। हाँ अभी के लिए फ़िलहाल यही अपडेट है और आगे की अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी। So yeah guys, this is it for this vlog and do subscribe, like, share my videos and yeah, keep supporting guys. Bye.